नमस्कार, आप देख रहे हैं बी इंडिया न्यूज। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। आज की ताजा खबर मामला जनपद उन्नाव के प्राइवेट नर्सिंग होम आराध्या का है, जहां पर प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की हुई मौत। पीड़ित परिवार ने अस्पताल की लापरवाही और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि उनकी बहू को मृतक अवस्था में निर्वस्त्र सौंपा गया। सुनिए कहानी पीड़ित परिवार की जुबानी। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। नमस्कार, हम मौजूद हैं जनपद उन्नाव की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। उत्तर प्रदेश के जहां डिप्टी सीएम और हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि स्वयं कमान संभालते हैं स्वास्थ्य विभाग की, वहां की जनपद उन्नाव के स्वयं रहने वाले ब्रजेश पाठक के एरिया की जो परचून की दुकानों की तरह जगह जगह गलियों में अस्पताल खुले हुए हैं, नर्सिंग होम खुले हुए हैं, जिन्हें हम प्राइवेट नर्सिंग होम कहते हैं, जहां पर अस्पताल के बाहर कई डॉक्टरों के बोर्ड लगे होते हैं जिन पर नाम लिखा होता है, मगर हकीकत यह है कि अस्पताल के अंदर वो डॉक्टर कभी भी उपस्थित नहीं मिलते हैं। वो ऑन कॉल बुलाए जाते हैं। ना ही उन अस्पतालों में कोई भी डॉक्टर होता है, ना ही कोई सुविधा होती है, मगर परचून की दुकानों की तरह अस्पताल चलाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको संरक्षण दे रहे हैं और ऐसे अस्पतालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी तरह का मामला जनपद उन्नाव के गलगलाहा में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक परिवार का जच्चा और बच्चा दोनों एक प्राइवेट नर्सिंग होम, जिसको यहाँ की जनता बता रही है आराध्या नर्सिंग होम, वहाँ पर एक्सपायर हो गया है। और उन लोगों से जच्चा बच्चा, यहाँ के पीड़ितों का कहना है कि जब बच्चा एक्सपायर हुआ उसके कुछ घंटे बाद जच्चा के एक्सपायर होने की सूचना उनको बताई गई और जो महिला थी, पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी बहू के शरीर पर कपड़े भी नहीं अस्पताल द्वारा डाले गए। ऐसा क्या मामला है? यहाँ की जनता मौजूद है, पूरा गांव मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि ये आखिर इन लोगों के घर का जो चिराग गया, बच्चा गया, वो उसका क्या कारण था? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवकांति। शिवकांति। आपकी बहू का क्या नाम था? सलोनी। सलोनी। हाँ। तो ये आप कब का मामला है? उसको लेके कब अस्पताल गई डिलीवरी कराने? गेरहन परसों। हाँ। और जब परसों हुआ इलाज नहीं था, हाँ। तब कहला कि तो बच्चा होने में टाइम लगेगी, जगह नहीं है। हाँ। तो हमने सोचा कि जब आशा बहू ने कहा कि शायद कम में हो जाए, जिला अस्पताल की बात आप बता रहे हैं। हाँ। तो सोचे कि मतलब कहन कि दूसरे अस्पताल ले चली, प्राइवेट कम्मा हो जाये। तो हम कहे चलो, तो जो ऐसे नॉर्मल हो जाए तो कोई बात नहीं, और जो मतलब ऑपरेशन तो हो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सरकारी विभाग की जो आशा बहू हैं, उनको भी विश्वास है कि सरकारी विभाग में सुविधाएं पूर्ण नहीं मिलती हैं। इसीलिए आशा बहू जनता को आग्रह कर रही हैं कि आप प्राइवेट अस्पताल जाइए और वहां पे आपका कम पैसे में होगा और कुछ पैसा उनको भी बचेगा। तो आशा बहू आपको किस अस्पताल लेके गई? आराध्या हॉस्पिटल। तो वहाँ पर आपके बहू की डिलीवरी हो गई? हाँ, हो गए। तो बच्चा आपको किस अवस्था में दिया गया? बच्चा तो मरे रहे, मरा हुआ। हाँ। दिया गया। तो आप उस मरे हुए बच्चे को लेने के बाद आप अपनी बहू से मिली जाके? मिली। हाँ। तब वो बहू आपकी सही थी? हाँ, चाय पिया, समोसा भी खाया थोड़ा सा, और फिर बच्चा लेके हम घर चले आए। हाँ। तो अब इनको छोड़ा है। हाँ। तो अब अभी थोड़ी देर में उसकी जब दर्द हुई और वो बेहोश हो गई, तो बुलाने गए तो डॉक्टर तो आए है नहीं, करे ऐसे दर्द होती रहती है। जब ये डॉक्टर को बुलाने गई तो डॉक्टर ने कहा तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी ही, और कोई आया नहीं देखने। उसके बाद जब काफी दिक्कत हुई उनको, तब ये फिर दोबारा गई, तब डॉक्टर आए देखने, तो बोले कि यहाँ कोई ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, ऐसा करो दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। मतलब प्राइवेट नर्सिंग होम है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल चल रहा है मगर वहाँ पे जो मुख्य चीज होती है ऑक्सीजन, वो नहीं है। वही उसकी जान निकल गई, जान वहीं पे निकली है। तो मतलब उस प्राइवेट अस्पताल ने अपना पीछा छुड़ा लिया आपकी बहू को ऑक्सीजन के नाम पर, निकाल दिया कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, दूसरे हॉस्पिटल ले जाने। तो आप लोग ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है कि हम अनजान हैं, हम नहीं जानते हैं। तो एक तो हॉस्पिटल का आदमी जाना चाहिए ना साथ में। एक ना उसके शरीर पे कपड़े थे, कपड़े भी नहीं थे, एक कपड़े नहीं थे शरीर पे। बिना कपड़ों के आपकी बहू बिना कपड़ों के अपने हाथ से चादर में लिपेटा है, लिपेट के तब हम लोग बोले यहाँ कोई नहीं किसी को देखेगा, अपना मरीज घर ले जाओ। और कोई नहीं, या ऑक्सीजन वाले अस्पताल वाले कोई रहा है, ना ये वाले अस्पताल कोई रहा है।
बोले अपना ले जाओ ऐसा लाश। भी हुआ है, नहीं, भी हमने नहीं ऐसा देखा। तो कभी नहीं वहाँ से देखा। कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई जिसमें कुछ ऑक्सीजन हो? नहीं, हम कुछ लोग नहीं। के तो गाड़ी में लाश रोड पे खड़ी थी, मतलब अस्पताल वालों ने आपकी बहू की लाश को निकाल के रोड पे रख दिया? रोड पे खड़ी थी, रोड पे गाड़ी खड़ी थी, वही में लाश पड़ी थी। हम लोग गए तो रोए पीटे के आगे हम लोगन को कुछ भी नहीं तो सुना। आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसे अस्पताल जो हैं जो चल रहे हैं जहाँ पर गरीब जनता जा रही है, पैसे दे रही है, उसके बाद उसके परिवार के लोग सुरक्षित वापस घर तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो ऐसे अस्पताल जनपद उन्नाव में चलने चाहिए? न चलना चाहिए, एक दिन न चलना चाहिए, अस्पताल बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। दूसरे के साथ भी ऐसा दूसरे होगा। से ऐसे तो लपेट ऐसे लपेट के रोड पे लाश डाल देंगे। हम लोग कहाँ गरीब आदमी, जब गरीब आदमी आखिर जाएगा आप कहाँ? आप चाहती क्या अपनी बहू के लिए कि मतलब आप उन्नाव के जिलाधिकारी और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं साहब, ये कैसे हुआ, हम लोग को क्यों नहीं बताया, यहाँ क्यों डाल दिया लाश निकाल के? आखिर इसको दिक्कत क्या थी? आप लोग थाने गई शिकायत करने इस बात की? नहीं, हम लोग नहीं साहब, आप जाना चाहेंगी? हाँ, हाँ, जाना चाहेंगे। जाएंगे आप लोग? हाँ, जाएंगे। कार्रवाई चाहती हैं इस अस्पताल पर? हम लोग बहुत तड़प तड़प के लाश लाइन, कोई भी नहीं देखा है कि ये लाश कहाँ गई है। अभी तक नहीं, आशा बहुत तक नहीं देखा है। जहाँ पर महिला शक्तिकरण की बात चल रही है वहाँ पर एक महिला को अस्पताल से निवस्त्र निकाल दिया जाता है, डिलीवरी के बाद उसकी लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। यह है जनपद उन्नाव। आप देख रहे थे सूरज मिश्रा के साथ IPP न्यूज। धन्यवाद।